तुम बताओ कितने टेस्ट होते हैं। पहला सार यानी खट्टा, दूसरा स्वीट यानी मीठा, तीसरा बिटर यानी कड़वा और चौथा सॉल्टी यानी नमकीन। अगर इन चार के अलावा तुम्हें कोई पांचवा टेस्ट याद नहीं आ रहा है तो तुम भी गलत हो। एक पांचवा टेस्ट भी होता है और ये टेस्ट आजकल के हर फास्ट फूड में डाला जाता है और इस टेस्ट को हमारे बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, पर यही टेस्ट हमारे बच्चों को धीरे धीरे मार देगा। इस फिफ्थ टेस्ट को कहते हैं उमामी। कुछ आम लोग इसे MSG या फिर अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं और आज अपन समझेंगे उमामी डेवलप कैसे हुआ, अजीनोमोटो की हिस्ट्री क्या है और कैसे MSG हम इंडियंस की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। Monosodium glutamate, or MSG. I began to collapse. The pain was just unbearable. Turns on this headache mechanism and makes you hurt. Migraines, throat swelling, diarrhea, vomiting, irregular heartbeat. When we do that, we see dramatic damage to that animal's brain. देखो उमामी एक तरीके का मीठी टेस्ट होता है। उमामी का टेस्ट हमें चिकन, मटन, फिश, एग्स इन सब से मिल सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उमामी नॉन वेज टेस्ट है। देखो मीट वगैरह का टेस्ट सेवरी होता है और मीट को ये टेस्ट उसके अंदर प्रेजेंट मोनोसोडियम ग्लूटामेट के कारण मिलता है। अगर इस तीन वर्ड के तुम लोग पहले तीन लेटर पकड़ोगे तो बनता है MSG और MSG इस कंपाउंड सब्सटेंस के लिए कमर्शियल नाम है जो उमामी का टेस्ट देता है। ये तो उमामी का ब्रीफ हो गया। MSG एक वेजिटेबल में बहुत ज्यादा मिलता है और ये एक वेजिटेबल लगभग हर एक बड़ी सब्जी का पार्ट होती है और पिछले कुछ महीनों में ये बहुत महंगी बिक रही थी। टमाटर, अगर तुम एक अच्छा राइप टमाटर कच्चा खाओगे और जो टेस्ट तुम्हें फील होगा वो सेम टेस्ट उमामी का टेस्ट कहलाता है और जो उमामी टेस्ट है वो फूड में MSG कंपाउंड क्रिएट करता है। जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है वो स्वीट, सार, बिटर और सॉल्टी इन चारों टेस्ट को एनहांस कर देता है और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस चक्कर में टोमेटो प्यूरी ज्यादातर सब्जी में डाली जाती है, क्योंकि टमाटर के अंदर जो MSG है वो बाकी मसालों को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है और ये MSG जो मीट के अंदर प्रेजेंट जूस को काफी ज्यादा एडिक्टिव और टेस्टी बना देता है। ये तो हो गया मोटा मोटी MSG का खाने में यूज। अब अपन समझते हैं MSG कमर्शियल मार्केट में कैसे आया। His name was Kikunai Ikeda, the man who discovered the fifth taste, umami. It was a discovery made possible by the fateful meeting of many people. देखो जब से लोगों ने खाना खाना चालू किया है MSG लोगों की डाइट में किसी न किसी तरीके से आ ही जाता है, पर MSG को पहली बार नोटिस किया 1907 में जापानीज साइंटिस्ट क्यूइना इकिडा ने। इकिडा एक रात अपने फैमिली के साथ डिनर में कोम्बुडाशी नाम की जापानीज डिश खा रहा था। देखो कोम्बु एक तरीके की सीवीड होती है जो ज्यादातर जापानीज खाने में डलती है। इसको ब्रॉथ बनाने के लिए यूज किया जाता है। इकिडा ने डिनर करते समय सोचा कोम्बुडाशी का ब्रॉथ पीते हुए उसे किस चीज का टेस्ट आ रहा है। इकिडा डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ये टेस्ट सार है, साल्टी, बिटर या स्वीट। तो इकिडा ने अपनी वाइफ और बच्चों से पूछा ब्रॉथ के टेस्ट को इन चार मेजर टेस्ट में से किसी एक कैटेगरी में डालने की कोशिश करें। सारे फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए, टेस्ट को किसी एक कैटेगरी में नहीं डाल पाए, पर एक चीज को लेके एग्री कर गए कि टेस्ट तो बहुत बढ़िया कर रहा है। और तभी इकिडा का माथा टनका। इकिडा ने कोम्बु सीवीड से बने ब्रॉथ को स्टडी करना चालू कर दिया। ये रिसर्च करीबन 2 साल चली। 1909 में इकिडा ने मोनोसोडियम ग्लूटामेट कोम्बु सीवीड से एक्सट्रैक्ट कर लिया। देखो इकिडा जर्मनी से पढ़े केमिस्ट था, तो उसने MSG पे और ज्यादा रिसर्च की और उसको एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इकिडा को समझ आ गया था उसने कोई आम पाउडर नहीं बनाया, उसने एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना दिया है। तो उसने 1909 में MSG का पेटेंट करवा लिया। इकिडा ने फिर MSG को कमर्शियली बेचने के लिए कंपनी खोली जिसको आज की डेट में हमारे सारे चाउमीन के ठेले वाले जानते हैं, अजीनोमोटो। अजीनोमोटो कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेस बनी, पूरे जापान में लोग MSG कंज्यूम करने लगे। 1930s के आसपास MSG दुनिया भर की 130 कंट्रीज में फैल गया। MSG का नाम अजीनोमोटो से इतना ज्यादा सिनोनिमस हो गया कि लोग MSG को भूल गए। अगर तुम लोग किसी चाउमीन वाले से पूछोगे उसने खाने में MSG डाला तो बोलेगा जब्बा, तो तुम उससे वही चीज पूछोगे अगर उसने खाने में अजीनोमोटो डाला तो वो समझ जाएगा। आज की डेट में अजीनोमोटो एक ऐसी कंपनी जिसके पास पूरी दुनिया में मोनोपोली है। उनके अलावा MSG कोई मैन्युफैक्चर लीगली नहीं कर सकता। और सिर्फ लास्ट ईयर में अजीनोमोटो कंपनी ने $7 बिलियन का रेवेन्यू बनाया था। MSG से अजीनोमोटो कंपनी ने कई सारा पैसा छापा, पर सैडली यही अजीनोमोटो कंपनी लोगों को धीरे धीरे मारने लगी। अब हम समझेंगे इंडियंस के लिए अजीनोमोटो कितना ज्यादा खतरनाक है। Is unhealthy. We don't take any MSG. I think it's an artificial taste, so it shouldn't be healthy. Having too much of it actually leads to adverse health effects like hair loss. I actually feel quite bloated and there's a lot of water retention. Hypertension. I always feel thirsty after I eat MSG. अगर रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन में सबसे ज्यादा ओबीस और अनफिट मेल्स में से एक है पूरी दुनिया में। और NRAI नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से 60% इंडियंस हफ्ते में एक बार ठेले पे खाना खाते हैं और जो लोग हफ्ते में एक बार ठेले पे खाना खाते हैं उनमें से 25% चाउमीन खाते हैं और जो 25% लोग चाउमीन खाते हैं उनमें से 55% 18 से लेकर 24 साल के लोग हैं। 1969 में माउसेस के ऊपर MSG को लेकर स्टडी की गई। माउसेस को MSG ठूसा गया, कुछ टाइम बाद पता चला माउसेस का MSG से दिमाग खराब होने लगा। जब फर्दर रिसर्च हुई तो पता चला उनका दिमाग खराब नहीं, उनको परमानेंट ब्रेन डैमेज हुआ था।
ये स्टडी 1969 में इसलिए की गई क्योंकि 1968 में एक अमेरिकन सिटीजन की चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद तबियत खराब हो गई थी। उसने अपनी तबियत खराब होने का ब्लेम चाइनीज फूड पे डाला और ऐसा क्लेम किया कि जो चाइनीज फूड में MSG डलता है उस चक्कर में उसकी तबियत खराब हुई थी। जैसी ही बात बाहर आई पूरे अमेरिका में बवाल मच गया। कई सारे लोग सामने आए और उन्होंने भी सेम चीज बोली कि चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उनकी तबियत खराब होने लगी। कुछ टाइम के लिए तो अमेरिका में इस चीज को चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम नाम की बीमारी डिक्लेयर कर दिया गया था। देखो इंडियन सीन में समझते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स की माने तो 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आदमी MSG डेली कंज्यूम कर सकता है, जो मोटा मोटी 10 ग्राम के आसपास पड़ता है। इस कटोरी के अंदर जितना नमक है 10 ग्राम होता है, ये कुछ भी नहीं है। तो ठेले वाले अपने ठेले पे नूडल्स बनाते हैं, उसमें भर भर के अजीनोमोटो डालते हैं और जो लोग रोड साइड से डेली मल्टीपल टाइम्स खाते हैं उनकी बॉडी इजीली 10 ग्राम पर डे की लिमिट को क्रॉस कर जाती है। इंडियन स्ट्रीट फूड वेंडर्स को कोई नॉलेज नहीं कि सेफ लेवल ऑफ MSG क्या होता है खाने में, और ऊपर से इन लोगों को MSG स्टोर करना नहीं आता। देखो MSG को किसी कूल और ड्राई प्लेस पे स्टोर करना पड़ता है उसके पैकेट को खुलने के बाद, पर कई सारे ठेले वाले MSG को खुले डिब्बे में छोड़ के रखते हैं। इस चक्कर में MSG में काफी ज्यादा मॉइस्चर कलेक्ट हो जाता है जो MSG को सड़ा देता है, और फिर यही सड़ा MSG चाउमीन में जाता है और ये चाउमीन हमारे पेट में जाती है। देखो MSG एक एसिडिक रिफ्लक्स हमारी बॉडी में ट्रिगर कर देता है, और जैसी कई लोग इंक्लूडिंग में ठेले की चाउमीन खाते हैं हम लोगों के पेट में जलन मचने लगती है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज नोटिस कराता हूँ, तुम लोग किसी सस्ते बुफे में गो जहाँ पे अनलिमिटेड पिज्जा वगैरह मिलते हैं, तुम लोग कुछ टाइम तक पिज्जा खाओगे उनके बाद तुम्हें एकदम से मुंह में बहुत ज्यादा सूखा लगने लगेगा। ये सूखा MSG के कारण लगता है। ये लोग भर भर के अपने पिज्जा में अजीनोमोटो डाल देते हैं जिस कारण उनके पिज्जा बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। MSG की कई सारी प्रॉपर्टीज में से एक है कि MSG पानी के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है, और ये जो डिहाइड्रेशन है इसलिए होता है क्योंकि मुंह का पूरा थूक सूख जाता है MSG के कारण, और ये मुंह तक सीमित नहीं है। एक्सेसिव केसेस में अगर MSG वाला खाना ज्यादा कंज्यूम करो तो पेट में जाके तक डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए भर भर के पानी पियो और ज्यादातर अजीनोमोटो वाले खाने को अवॉइड करने की कोशिश करो। ये एक बहुत ज्यादा यूनिक वीडियो थी जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रही थी। अगर तुम लोगों के पास भी कोई वीडियो के आइडिया तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा।